Hello students, our topic for today is barriers involved in delegation of authority। तो ये बिज़नेस स्टडी का 5th चैप्टर का एक टॉपिक है जो हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर शुरू किया था, उसी का एक टॉपिक है। तो हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग कर लिया है। तो आज हमने करना है बैरियर्स इन्वॉल्व इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि जो एक सुपीरियर है उसको अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते टाइम, सौंपते टाइम कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता है, वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले है ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये आती है, ये बैरियर है कि कई बार जो सुपीरियर हैं उनको ये लगता है कि उनसे अच्छा काम और कोई कर ही नहीं सकता। जब वो ये सोच लेते हैं तो वो सारी पावर अपने पास कंसंट्रेट करके रख लेते हैं और सारा काम खुद ही करने लग जाते हैं। तो आपको भी पता है कि जो एक पर्सन है वो सारा काम खुद करने में कैपेबल नहीं होता। तो इस कारण क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव नहीं हो पाते। क्योंकि एक ही पर्सन सारी पावर अपने पास कंसंट्रेट करके रख लेता है और एक ही पर्सन सारा काम कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर जाता है। जिनके लिए वो कोई काम बना होता है, जो जॉब्स बनी होती हैं, उनको वो काम नहीं मिल पाता। इसी तरह जो बिज़नेस के जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाती। तो एक ये रुकावट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, कि सबॉर्डिनेट्स में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होती है कि सुपीरियर को ये लगता है कि अगर हम सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी दे देते हैं तो हो सकता है वो रॉन्ग डिसीज़न ले ले, कोई रॉन्ग एक्शन ले ले। और सबॉर्डिनेट्स को भी अपने आप में विश्वास नहीं होता कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। देन लैक ऑफ एबिलिटी इन सुपीरियर्स। अब कई बार सुपीरियर्स को यही नहीं पता लगता कि कौन कौन से एरियाज़ में डेलीगेशन रिक्वायर्ड है। तो इस करके वो उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने में प्रॉब्लम आती है। जब उनको यही नहीं पता होगा कि कहाँ उन्होंने किस किस पर्सन को क्या क्या अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, तो ऑब्वियस है कि एक जो सुपीरियर है वो अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को अच्छे से डेलीगेट नहीं कर पाएगा। देन लैक ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। अब कंट्रोल को हम चेक्स बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर हमने एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पता करना है तो हम उसके टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, ताकि उसकी परफॉर्मेंस का पता चल सके कि किस लेवल पे वो स्टैंड करता है। इसी तरह कई बार क्या होता है कि बिज़नेस में हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं होते, मतलब कि जिससे हम एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस के बारे में जान सकें। अगर हम एम्प्लॉइज़ की रेगुलरली परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे तभी हम उनको उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे। क्योंकि अगर हमने उनकी परफॉर्मेंस को देखे बिना अथॉरिटी डेलीगेट कर दी तो हो सकता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो हमने उनको पावर दी है उसका मिसयूज भी हो सकता है और वो अथॉरिटी बेकार भी जा सकती है। देन इनएबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स। कई बार सबॉर्डिनेट्स में इनएबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से डरते हैं। वो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें और उसको अच्छे से निभा सकें। तो ये हमने किए हैं बैरियर्स इन्वॉल्व इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो चैप्टर 5th है ऑर्गेनाइजिंग, इसके कुछ और भी टॉपिक हैं जो मैं अभी आपको नहीं करा रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि CBSE ने, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इस करके CBSE ने 30% सिलेबस अपना रिड्यूस किया है। तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 5th चैप्टर के जो उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं सिलेबस में से। तो मुझे लगता है कि पंजाब बोर्ड भी शायद वही सिलेबस सेम डिलीट ना करे। तो इस करके अभी कुछ टॉपिक हम इसके छोड़ रहे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।